अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन को एज ए नंबर स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम उन रूल्स को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी रोशनी में सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में तब्दील किया जा सकता है, या सिंपली हम उस क्राइटेरिया या तरीकाकार को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी बिना पर एक नाउन की सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप इन रूल्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर पहले आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स असल में होते क्या और इनका डिफरेंस क्या है। और अगर आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो फिर पहले आप हमारी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखें, जिसमें मैंने इन दोनों के फ़र्क को बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी डिटेल में समझाया है, और इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और अगर हम बात करें सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में तब्दील करने के रूल्स की, तो उस सिलसिले में हमारे पास सबसे पहला रूल है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू देयर सिंगुलर्स। यानी कि जो ज़्यादातर नाउन्स हैं वो अपनी प्लूरल फॉर्म इस तरह से बनाते हैं कि जब हम उनकी सिंगुलर फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देते हैं, इस सफिक्स एस का इजाफा कर देते हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म जो है उनकी वो प्लूरल फॉर्म में तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाउन है बुक, जो कि एक सिंगुलर नाउन है और ये जाहिर कर रहा है कि किताबों की तादाद एक है, यानी सिंगल किताब है, एक वाहिद बुक है। अब इस सिंगुलर नाउन बुक के साथ जब हम एस का इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है बुक्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है और जाहिर कर रहा है कि किताबों की तादाद एक से ज़्यादा है, यानी किताबें दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। बिल्कुल इसी तरह पेन से पेन्स, बॉय से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, कॉ से कॉज और डॉग से डॉग्स, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल नाउन के अंदर तब्दील हो जाता है। और व्यूअर्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ज़्यादातर नाउन्स इसी तरह से ही अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हैं, यानी कि उनके अंदर एस का इजाफा करते हैं। लेकिन इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या होती है, इसको भी ज़रा पहले समझ लें। एक्सेप्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है के सवा, माँ सवा या अलावा अजीम, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब है तब्दीली। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूल जो है वो ज़्यादातर सिचुएशंस में सेम टू सेम ही लागू हो रहा है, लेकिन कहीं किसी जगह पे कभी कभार किसी एक सिचुएशन में, किसी एक ख़ास सिचुएशन में उस रूल के अंदर कोई तब्दीली करनी पड़ जाती है, उस रूल के अंदर कोई थोड़ा बहुत रद्दोबदल आ जाता है, तो ऐसी तब्दीली को, ऐसे रद्दोबदल को हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे इस रूल के अंदर एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू देयर सिंगुलर्स। यानी कि ऐसे तमाम नाउन्स जिनकी सिंगुलर फॉर्म का आखिरी एक या दो लेटर्स एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जी हों, तो ऐसे तमाम नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम उनके साथ इस एस के बजाय इस ई एस का इजाफा करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक नाउन है गैस, जो कि एक सिंगुलर नाउन है और जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर किसी एक या वाहिद गैस का जिक्र हो रहा है। अब अगर हम इसके साथ ई एस का इजाफा कर देते हैं तो ये बन जाता है गैसेस, जो कि एक प्लूरल नाउन है और जाहिर कर रहा है कि गैसों की तादाद एक से ज़्यादा है। अब इस सिंगुलर नाउन जो गैस है उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस के बजाय ई एस इसलिए लगाया है कि इसका आखिरी लेटर एस है, और रूल हम अभी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन का आखिरी लेटर एस होगा तो ऐसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के लिए हम उसके साथ एस के बजाय ई एस का इजाफा करेंगे। और ऐसा करने में हमारे पास एक लॉजिक ये भी है कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर हम ई एस के बजाय एस लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा समझने में भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और देखने में भी थोड़ा सा ऑड हो सकता है। जैसे कि अगर इसी गैस का प्लूरल फॉर्म हम गैसेस के बजाय GASS गैस कर दें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है समझने में। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड है क्लास। अब ये जो क्लास है सिंगुलर नाउन है, इसके आखिरी दो लेटर
क्या एस है, यानी डबल एस लगा हुआ है। और रूल में क्या पढ़ा है कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन के आखिर में डबल एस होगा तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस के बजाय ई एस का इजाफा करेंगे, यानी कि क्लास से क्लासेस बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हम अगर ई एस के बजाय एस लगा दें इसको प्लूरल बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, इसके आखिर में क्लास के आखिर में ट्रिपल एस हो जाएगा, यानी सी एल ए ट्रिपल एस। तो ये देखने में भी ऑड लगेगा और जो है समझने में भी ज़रा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसे तमाम नाउन्स जिनके आखिर में ये वाले वर्ड एंडिंग्स मौजूद होंगे तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस के बजाय ई एस लगाएंगे, ताकि ये देखने में भी ऑड ना लगे और समझने में भी हमें कंफ्यूजन ना हो। तो लिहाजा क्लास को प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ ई एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्लासेस। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है बुश, इसका वर्ड एंडिंग कौन सा है, ये वाला एस एच है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस लगा के इसको बुशेस करेंगे। बेंच के आखिर में सी एच लगा हुआ है, इसे प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे तो ये बेंचेस बन जाएगा। इसी तरह बॉक्स है, इसके आखिर में ये एक्स लगा हुआ है, इसको प्लूरल बनाने के लिए भी एस लगाएंगे तो ये बॉक्सेस बन जाएगा। इसी तरह टोपैज है, इसके आखिर में ये वाली एंडिंग जी है, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए एस लगा के टोपैजेस कर देंगे। तो व्यूअर्स बस आपने करना सिर्फ ये है कि इन वर्ड एंडिंग्स को याद कर लेना है। तो जिस किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिर में इनमें से कोई भी एक वर्ड एंडिंग मौजूद हो तो आपने उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस के बजाय ई एस का इजाफा करना है, जैसे कि अभी मैंने इन तमाम एग्जांपल्स में आपको समझाया। लेकिन इस रूल के अंदर भी एक छोटी सी एक्सेप्शन है, उसको याद कर लें। और वो एक्सेप्शन ये है कि इफ द एंडिंग सी एच, इस एंडिंग सी एच की बात कर रहे हैं इस एक्सेप्शन में, इफ द एंडिंग सी एच ऑफ अ नाउन गिव्स the sound of K, we add only S to it to make it plural। यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर में एंडिंग सी एच छे के बजाय के साउंड पैदा करे, तो ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ ई एस के बजाय एस का इजाफा ही करेंगे, ठीक है ना। यानी हमने रूल ये पढ़ा है ना कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ये एंडिंग सी एच मौजूद हो तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंदर ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड के आखिर में ये वाली एंडिंग सी एच जो है ये 6 साउंड के बजाय के साउंड दे, तो फिर हम ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाने के बजाय सिर्फ एस ही लगाएंगे। अब इसको समझने के लिए आप जरा इन दो वर्ड्स पर गौर करें, इस बेंच पे और ये वाला जो स्टमक है। अब ये बेंच और स्टमक, इन दोनों वर्ड्स के आखिर में एंडिंग सी एच मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि वर्ड बेंच के अंदर जो एंडिंग सी एच है ये 6 साउंड दे रही है, यानी चे की आवाज पैदा हो रही है। और वर्ड स्टमक के अंदर जो है ये एंडिंग सी एच जो है ये के की आवाज दे रही है। इस पर फिर जरा गौर करें, बेंच यानी 6 साउंड और स्टमक के साउंड। तो बस अगर किसी वर्ड के आखिर में एंडिंग सी एच जो है ये 6 साउंड दे, तो ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंदर ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे बेंच से बेंचेस। लेकिन अगर किसी वर्ड के आखिर में एंडिंग सी एच जो है ये के साउंड पैदा करे, तो ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंदर एस का इजाफा करेंगे, जैसे कि स्टोमिक से स्टोमिक्स एंड मोनाक्स से मोनाक्स। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में इनके आखिर में जो एंडिंग सी एच है ये के साउंड दे रही है, लिहाजा इनको प्लूरल बनाने के लिए हमने इनके साथ ई एस के बजाय सिर्फ एस का इजाफा किया है। अब हम बात करेंगे उन नाउन वर्ड्स की जिनका आखिरी लेटर ओ होता है। ऐसे नाउन्स दो तरीकों से अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो हमारे पास पहली सिचुएशन है, नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडिंग बाय एनी कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल्स by adding es to their singulars। यानी कि ऐसे तमाम नाउन्स जिनके आखिर में लेटर ओ पाया जाता है, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनका आखिरी लेटर ओ हो और उस आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा कोई लेटर हो, तो ऐसे नाउन्स अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए उसमें ई एस का इजाफा करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक नाउन है हीरो, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। अब इस नाउन का आखिरी लेटर ओ है और ओ से पहले वाला लेटर आर है,
जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, तो लिहाजा रूल के मुताबिक इस हीरो को प्लूरल बनाने के लिए हम इसके अंदर ES का इजाफा कर देंगे, तो ये हीरो से हीरोज बन जाएगा। तो हीरोज क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। बिल्कुल इसी तरह मैंगो से मैंगोज, पोटैटो से पोटैटोज, बफलो से बफलोज और एको से एकोज। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर जो है सिंगुलर नाउन का आखिरी लेटर ओ है और उस आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो लिहाजा इन तमाम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के लिए हमने उनके अंदर ES का इजाफा कर दिया है। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा कि इस रूल के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। नो डाउट ज्यादातर नाउन जिनके आखिर में लेटर ओ पाया जाता है और उस आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो ऐसे नाउन जो हैं वो अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए ES का इजाफा ही करते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं कि उनका आखिरी लेटर भी ओ होता है और उस आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए ES के बजाय सिर्फ S का इजाफा करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लोगो से लोगोस, फोटो से फोटोस एंड किलो से किलोस। अब आप इन तमाम एग्जांपल्स में देख सकते हैं इन तीनों वर्ड्स में कि इनका जो सिंगुलर वर्ड है आखिरी लेटर ओ ही है सब में, ठीक है, और आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर भी कॉन्सोनेंट लेटर ही है, लेकिन इनकी प्लूरल फॉर्म में आखिरी लेटर ओ के बाद ES के बजाय सिर्फ S लगा हुआ है। तो अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, आपको ऐसे वर्ड्स को जुबानी ही याद रखना पड़ेगा। और आखिरी ओ लेटर के साथ हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, नाउन्स एंडिंग इन ओ receding by any vowel form their plurals by adding only S to their singulars। यानी कि ऐसे नाउन वर्ड्स जिनका आखिरी लेटर ओ हो और उस आखिरी लेटर ओ से पहले वाला लेटर कोई वावल लेटर हो, यानी कि AEIOU में से कोई लेटर हो, तो ऐसे तमाम नाउन्स अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए उसमें ES के बजाय सिर्फ S का इजाफा करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक नाउन है जू, आप देख सकते हैं कि इसका आखिरी लेटर O है और आखिरी लेटर O से पहले वाला लेटर भी O ही है, और O चूंकि एक वावल लेटर है लिहाजा जू को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ एक S का इजाफा कर देते हैं। जू सिंगुलर है और जूज प्लूरल है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड रेशो में आखिरी लेटर O है और उस O से पहले वाला लेटर I है, I चूंकि एक वावल लेटर है, तो रेशो से फिर क्या बन गया, रेशोज। हमने सिर्फ एक S का इजाफा किया इसे प्लूरल बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह बैम्बू से बैम्बूज, स्टूडियो से स्टूडियोस। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हर वर्ड का आखिरी लेटर O है और उस O से पहले वाला लेटर एक वावल लेटर है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में इन तमाम वर्ड्स को हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने से पहले हमने इनके अंदर S का इजाफा कर दिया है। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि जब भी किसी नाउन वर्ड का आखिरी लेटर O हो और उस आखिरी लेटर O से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो ऐसे तमाम नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम उनके अंदर ES का इजाफा करेंगे। और ऐसे तमाम नाउन वर्ड जिनका आखिरी लेटर O हो और उस आखिरी लेटर O से पहले वाला लेटर जो है वो कोई वोवल लेटर हो, तो ऐसे तमाम नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम उनके अंदर ES के बजाय सिर्फ S का इजाफा करेंगे। लेकिन इसमें आपने इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनमें आखिरी लेटर O होता है और O से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के दौरान वो ES के बजाय सिर्फ S का इजाफा करते हैं। जैसा कि सोलो से सोलोज और पियानो से पियानोज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरी लेटर O है और O से पहले वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, और रूल के मुताबिक जो है यहाँ पे आप सोलो को प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि एक्सेप्शन है तो यहाँ पे ES के बजाय सिर्फ S लगा हुआ है। और इसी तरह पियानो में भी ऐसे ही है कि जो आखिरी लेटर O है उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है और उसे प्लूरल बनाते हुए हमने सिर्फ S का इजाफा किया है। तो ये एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, इनको समझने के लिए आपके पास कोई रूल नहीं है, आपने इन वर्ड्स को जुबानी ही याद करना है कि ये एक एक्सेप्शन है, रूल से हट के एक तब्दीली है। अभी पहले भी मैं इस एक्सेप्शन का जिक्र कर चुका हूं। अब हम उन नाउन वर्ड्स को देखेंगे जिनका आखिरी लेटर Y होता है। ऐसे वर्ड्स भी दो तरीकों से अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हैं।
तो इसमें हमारे पास पहली सिचुएशन है द एंडिंग वाई ऑफ दोज नाउन्स इज रिप्लेस्ड बाय IES which is being preceded by any consonant, यानी कि ऐसे तमाम सिंगुलर नाउन्स जिनका आखिरी लेटर वाई होता है और उस वाई से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता है, यानी कि AEIOU के अलावा कोई लेटर होता है, तो ऐसे तमाम जो नाउन्स हैं अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए उस आखिरी लेटर वाई को IES से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक नाउन है फैमिली, आप देख सकते हैं कि इसका आखिरी लेटर जो है वो वाई है। इस आखिरी लेटर वाई से पहले वाला लेटर L है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लिहाजा रूल के मुताबिक जब हम फैमिली को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इस लास्ट वाई को IES से रिप्लेस कर देंगे या तब्दील कर देंगे, तो ये फैमिली से फैमिलीज बन जाएगा। तो फैमिली जो है ये एक सिंगुलर नाउन है और फैमिलीज जो है ये एक प्लूरल नाउन है। बिल्कुल इसी तरह लेडी से लेडीज, स्टोरी से स्टोरीज, सिटी से सिटीज, बेबी से बेबीज, आर्मी से आर्मीज और बॉडी से बॉडीज। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में तमाम नाउन वर्ड्स का आखिरी लेटर वाई है और उस आखिरी लेटर वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमने आखिरी जो वाई लेटर है उसको IES से रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है, बट इफ द एंडिंग वाई ऑफ अ नाउन इज बीइंग प्रीसीडेड बाय एनी वावल देन वी एड देयर ओनली S, यानी कि ऐसे तमाम सिंगुलर नाउन वर्ड्स जिनका आखिरी लेटर वाई हो और उस वाई से पहले वाला लेटर कोई वावल लेटर हो, यानी कि AEIOU में से कोई लेटर हो, तो ऐसे तमाम नाउन वर्ड्स अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए जो आखिरी वाई लेटर है उसको IES से रिप्लेस करने के बजाय उसके साथ एक S का इजाफा कर देते हैं। यानी ये उसके उस रूल जो पहले वाला रूल है उससे थोड़ा सा उल्ट है। पहले रूल में क्या था कि वाई को IES से रिप्लेस कर दिया, दूसरी जो इसकी कंडीशन है उसमें हमने क्या किया कि वाई को ख़त्म नहीं किया, यानी कि वाई को IES से रिप्लेस नहीं किया, वाई के साथ हमने एक S का इजाफा कर दिया। जैसे कि हमारे पास एक नाउन है प्ले, तो आप देख सकते हैं कि इसका आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले लेटर क्या है ए क्या है, एक वावल लेटर है। तो रूल के मुताबिक जब हमने प्ले को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो उसके साथ एक S आ जाएगा, प्लेस बन जाएगा। प्ले सिंगुलर नाउन है और जो प्लेस है ये प्लूरल नाउन है। बिल्कुल इसी तरह डे से डेज, रे से रेस, बॉय से बॉयज, स्टोरी से स्टोरीज एंड मंकी से मंकीज। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हर वर्ड का आखिरी लेटर वाई है और उस वाई से पहले वाला लेटर एक वावल लेटर है और हमने जब भी इनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया तो हमने आखिरी लेटर वाई के साथ S जो है उसका इजाफा कर दिया। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब भी किसी नाउन वर्ड का आखिरी लेटर वाई होगा और उस वाई से पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे वर्ड की सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमने उस आखिरी वाई लेटर को IES से रिप्लेस कर देना है। और अगर किसी नाउन वर्ड का आखिरी लेटर वाई हो और उस वाई से पहले वाला लेटर जो है कोई वावल लेटर हो तो ऐसे तमाम नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमने सिंगुलर जो वर्ड है उसका जो आखिरी वाई लेटर है उसके साथ सिर्फ सफिक्स S का इजाफा कर देना है। नेक्स्ट रूल है, इफ द नाउन इज एंडिंग इन F, EF और FE वी रिप्लेस देम बाय VES, यानी कि ऐसे तमाम नाउन वर्ड्स जिनका आखिरी एक या दो लेटर F, EF या FE हो तो ये अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए इन आखिरी F, EF या FE लेटर्स को VES से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है लीफ, इसकी आखिर में लेटर क्या है F, तो रूल के मुताबिक जब हम लीफ को प्लूरल बनाएंगे तो इस आखिरी F को VES से रिप्लेस कर देंगे तो ये लीव्स बन जाएगा। लीफ क्या है, सिंगुलर नाउन है और लीव्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड है नाइफ, तो इस नाइफ के आखिर में ये वाला FE मौजूद है, तो जब हमने इसे प्लूरल बनाना है तो इस FE को हम VES से रिप्लेस कर देंगे, ये नाइफ्स बन जाएगा। और इसी तरह वर्ड थीफ के आखिर में
ये वाला ई एफ मौजूद है, तो इसे भी जब हमने प्लूरल बनाना है तो इस ई एफ को हमने वी ई एस से रिप्लेस करेंगे तो ये थीव्स बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह शेल्फ से शेल्व्स, काफ से काव्स और हाफ से हाफ्स। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हर वर्ड के आखिर में एफ ई एफ या एफ ई मौजूद है। तो जब हमने इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो हमने इन आखिरी एफ ई एफ या एफ ई को वी ई एस से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इस रूल में हमारे पास दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहली एक्सेप्शन तो ये है, सम सिंगुलर नाउन्स टेक आइदर एस आर वी ई एस टू फॉर्म प्लूरल्स, यानी कि कुछ सिंगुलर जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल बनाने के लिए दोनों ही यानी एस और वी एस को साथ में अटैच करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आखिरी एफ लेटर वाले कुछ सिंगुलर नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी सिंगुलर फॉर्म को दो तरीकों से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो इन दो तरीकों में से पहला तरीका तो यही है जो भी डिस्कस किया है, यानी कि आखिरी एफ को वी एस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आखिरी एफ लेटर को वी एस से रिप्लेस करने के बजाय उसके साथ सिंपली सफिक्स एस को अटैच कर देते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। हमारे पास एक वर्ड है स्कार्फ। तो इस स्कार्फ को अगर हमने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो तरीकों से कर सकते हैं, यानी इसका जो आखिरी एफ है इसको वी एस से रिप्लेस करके इसको स्कार्फ्स बना देंगे, या सिंपली इसके साथ एस अटैच कर देंगे तो ये स्कार्फ्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास वर्ड है हूफ। तो हूफ की प्लूरल फॉर्म जो है वो हूफ्स भी हो सकती है, यानी सिंपली एस अटैच किया, या ये होव्स भी हो सकती है, यानी एफ को वी एस से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह डॉफ से डॉफ्स या डॉव्स, इसी तरह वॉफ से वॉफ्स या वॉव्स। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हर वर्ड के आखिर में आखिरी लेटर एफ है। तो जब भी हमने इनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो हम एफ के साथ एस लगा के भी इनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, या आखिरी एफ लेटर को वी ई एस से रिप्लेस करके भी इनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। और ये दोनों तरीके ही वैलिड हैं, यानी कि ऐसे तमाम वर्ड्स की जो प्लूरल फॉर्म है हम उनको दो तरीकों से ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी कि एफ के साथ एस लगा के भी या एफ को वी ई एस से रिप्लेस करके भी। दूसरी एक्सेप्शन इस रूल की हमारी ये है, सम सिंगुलर नाउन्स एंड इन एफ ई एफ एफ ई डबल ओ एफ आर डबल एफ बट दे टेक ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल्स, यानी कि कुछ सिंगुलर नाउन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके आखिर में एफ ई डबल ओ एफ और डबल एफ पाए जाते हैं, लेकिन ये तमाम नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए सिंपली जो है वो इन वर्ड्स के आखिर में एस लगा देते हैं, यानी कि इन लेटर्स को खत्म करके इसको वी ई एस से रिप्लेस नहीं करते, बल्कि इन लेटर्स के साथ सफिक्स एस का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, प्रूफ से प्रूफ्स, चीफ से चीफ्स, ब्रीफ से ब्रीफ्स, क्लिफ से क्लिफ्स और हैंकरचफ से हैंकरचफ। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में यही वाले लेटर मौजूद हैं, यानी एफ ई डबल ओ एफ और डबल एफ। तमाम एग्जांपल्स में हर वर्ड के आखिर में यही वाले लेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन जब हमने इनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया तो सिंपली हमने इसके साथ एस का इजाफा कर दिया। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में एफ ई एफ या एफ ई मौजूद हो तो हमने जब उनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हुए इन लेटर्स को खत्म करके इनको वी ई एस से रिप्लेस कर देना है, लेकिन साथ में आपने इन एक्सेप्शंस को भी जहन में रखना है जो अभी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। और ये जो एक्सेप्शनल वर्ड हैं इनको समझने के लिए भी कोई रूल नहीं है, बस आपने जुबानी ही इन वर्ड्स को याद रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि वो दो तरीकों से अपनी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, यानी कि एफ के साथ एस लग जाएगा या एफ जो है वी एस के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि उनका जो आखिरी जो एफ वाले लेटर हैं वो वी ई एस से रिप्लेस नहीं होंगे बल्कि उनके साथ एस लग जाएगा। इस बात को मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ व्यूअर्स, इन एक्सेप्शंस को याद रखने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके आखिरी एफ कॉम्बिनेशन वाले लेटर्स को हमने वी एस से रिप्लेस करना है, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं
जिनके इन आखिरी एफ कॉम्बिनेशन वाले लेटर्स के साथ हमने एस का इजाफा कर देना है। और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने ये दोनों प्रोसेसेस ही इस्तेमाल करने हैं। तो हमने इन एक्सेप्शंस को ज़ुबानी ही याद करना है। हमारे पास कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फाल करते हैं। लेकिन आपने इस लिहाज से, इस हवाले से परेशान नहीं होना है। जब हम इन वर्ड्स को रीडिंग के दौरान या राइटिंग के दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान बार बार देखते हैं तो ये हमें खुद ब खुद ही ज़हन नशीन हो जाते हैं। हमें याद हो जाता है कि कौन से वर्ड की जो प्लूरल फॉर्म है वो किस तरह से होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट रूल है, सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवल्स। यानी कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में तब्दील होने के लिए अपने अंदरूनी वॉवल लेटर्स को तब्दील कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में एक वर्ड है फुट, तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड में लेटर एफ और टी के दरमियान डबल ओ मौजूद है जो कि वॉवल लेटर्स हैं। तो जब हम इस फुट को हमने प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो ये दरमियानी जो डबल ओ है ये डबल ई से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर फुट लिखा हो तो एक पाँव का जिक्र हो रहा है, अगर फीट लिखा हो तो एक से ज्यादा पाँव का जिक्र हो रहा है। इसी तरह अगर वर्ड मैन है तो इसका मतलब है एक आदमी की बात हो रही है। और आप देख सकते हैं कि एम और एन के दरमियान वावल लेटर ए मौजूद है। तो जब हमने मैन को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो ये दरमियानी वावल लेटर जो ए है ये ई से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है मैन हो तो एक आदमी, मैन हो तो एक से ज्यादा आदमी। इसी तरह वुमेन है और वीमेन है। बिल्कुल इसी तरह गूस से गीज, टोथ से टीथ, ब्रदर से ब्रेदरन। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के लिए इनके अंदरूनी वॉवल लेटर्स जो हैं उनको तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट रूल है, सम सिंगुलर नाउन्स टेक द सफिक्स en और ren टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। यानी कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल नाउन में तब्दील होने के लिए अपने साथ सफिक्स en और ren का इजाफा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है ऑक्स जो कि एक बैल को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि बैलों की तादाद एक है। अब इस ऑक्स के साथ हम सफिक्स en का इजाफा कर दें तो ये ऑक्सन बन जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि बैलों की तादाद एक से ज्यादा है। इसी तरह हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है चाइल्ड जो कि किसी एक बच्चे को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि बच्चों की तादाद एक है। अब इस वर्ड के साथ हम सफिक्स ren अटैच करते हैं तो ये चिल्ड्रन बन जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि बच्चों की तादाद एक से ज्यादा है। नेक्स्ट रूल है, द कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग द सफिक्स s टू द प्रिंसिपल वर्ड। यानी कि कंपाउंड सिंगुलर वर्ड जो होते हैं वो प्लूरल्स बनाने के लिए अपने प्रिंसिपल वर्ड के साथ सफिक्स s का इजाफा करते हैं। व्यूअर्स इस रूल को समझने के लिए आप पहले कंपाउंड वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखें, जब डिफरेंट मीनिंग रखने वाले दो वर्ड्स कोई नया मफहूम या मीनिंग देने के लिए आपस में मिलकर एक नया लफ्ज बनाते हैं तो ऐसे नए लफ्ज को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। और इस कंपाउंड वर्ड को बनाने के लिए जो दो वर्ड्स आपस में मिलते हैं, इन दो वर्ड्स में से एक वर्ड होता है प्रिंसिपल वर्ड और दूसरा वर्ड होता है ऑक्सिलरी या हेल्पर वर्ड। और वीवर्स जो प्रिंसिपल वर्ड होता है वो कहते हैं हम मेन वर्ड को, जिसकी वजह से कंपाउंड वर्ड को बनाने की ज़रूरत पेश आती है या जिसे किसी और वर्ड से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है मेड सर्वेंट। अब ये जो कंपाउंड वर्ड है ये दो वर्ड्स मेड और सर्वेंट के आपस में मिलने से
बना है। अब इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड सर्वेंट है ये किसी और वर्ड से रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन जो मेड है ये मेल या मैन से रिप्लेस हो सकता है। लिहाजा इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड सर्वेंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ड है। हम इस चीज को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखें, इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है वो सर्वेंट है, क्योंकि मेनली जिक्र तो सर्वेंट का हो रहा है ना। ये तो बात की बात है कि वो मेड हो या वो मेल हो। लिहाजा इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर सर्वेंट जो है ये हमारा प्रिंसिपल वर्ड है। तो जब भी हमने इस कंपाउंड वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हमने सर्वेंट के साथ जो है वो एस लगाना है, क्योंकि नौकरों की या सर्वेंट्स की तादाद जो है ये कम या ज्यादा हो सकती है, उनके मेड या मेल होने से उनकी तादाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिहाजा मेड सर्वेंट जो है ये हमारा सिंगुलर कंपाउंड वर्ड है और मेड सर्वेंट्स जो है वो इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड वर्ड है स्टेप सन। अब इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड सन है ये हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बात सेकेंडरी हैसियत रखती है कि बेटा सगा है या सुतेला है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड सन है ये किसी और वर्ड से रिप्लेस नहीं हो सकता, जबकि जो वर्ड स्टेप है ये वर्ड एक्चुअल या रियल से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि बेटा सगा भी हो सकता है और सुतेला भी हो सकता है। लिहाजा इस वर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड सन है ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल वर्ड है, क्योंकि एक तो ये किसी और वर्ड से रिप्लेस नहीं हो सकता और दूसरी बात यह है कि ये हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट भी है। तो जब भी हमने इस कंपाउंड वर्ड को प्लूरल वर्ड के अंदर जो है वो चेंज करना है तो हमने सन के साथ जो है वो वर्ड सन के साथ जो है सफिक्स एस का इजाफा करना है। तो लिहाजा स्टेप सन जो है ये सिंगुलर कंपाउंड वर्ड है और स्टेप सन्स जो है ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि फादर इन लॉ से फादर्स इन लॉ, ठीक है, फुटमैन से फुटमैन, कमांडर इन चीफ से कमांडर्स इन चीफ, हॉर्स रेस से हॉर्स रेसेस। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हमने सिंगुलर कंपाउंड वर्ड को प्लूरल कंपाउंड वर्ड में तब्दील करने के लिए इनके जो प्रिंसिपल वर्ड्स हैं उनके साथ सफिक्स एस का इजाफा किया है। अच्छा व्यूअर्स, इस रूल को डील करते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में तब्दील होने के लिए अपने साथ सफिक्स एस का इजाफा नहीं करते। तो ऐसे वर्ड्स के साथ आपने एहतियात करनी है कि उनको प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हुए आपने उनके साथ एस का इजाफा नहीं कर देना है। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है फुटमैन, तो जब हमने इसको इसकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो हम इसको फुटमैन्स नहीं करेंगे बल्कि फुटमैन कहेंगे, क्योंकि जो वर्ड मैन है इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो मैन्स नहीं होती, मैन होती है। इसी तरह आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चंद सिंगुलर कंपाउंड वर्ड जो हैं वो प्लूरल कंपाउंड वर्ड में तब्दील होने के लिए अपना जो प्रिंसिपल वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ड दोनों के साथ ही सफिक्स एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ये एक मैन सर्वेंट की, ये कंपाउंड वर्ड है, सिंगुलर कंपाउंड वर्ड है। तो जब हमने इसको इसकी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना है तो ये बन जाता है मैन सर्वेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल वर्ड सर्वेंट है, ठीक है, और जो मैन है ये ऑक्सिलरी या हेल्पर वर्ड है। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि जब हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील किया है इस कंपाउंड वर्ड को, तो प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी दोनों वर्ड्स को ही हमें इसकी प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना पड़ा, यानी कि मैन को मैन करना पड़ा और सर्वेंट को सर्वेंट्स करना पड़ा। लेकिन आपने इस बात से परेशान नहीं हो जाना, ऐसा बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रूल चलता है कि जब हमने सिंगुलर कंपाउंड वर्ड को प्लूरल कंपाउंड वर्ड के अंदर तब्दील करना है तो हमने उस सिंगुलर कंपाउंड वर्ड का जो प्रिंसिपल वर्ड है सिर्फ उसी के साथ ही सफिक्स एस का इजाफा करना है, जैसा कि हमने अभी ये मेड सर्वेंट वाली एग्जांपल में स्टार्ट में देखा था। देखिए अब इसमें मेड सर्वेंट के अंदर प्रिंसिपल वर्ड हमारा क्या था, सर्वेंट। तो जब हमने इस कंपाउंड वर्ड को इसकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये मेड सर्वेंट्स बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने मेड के साथ कोई तब्दीली नहीं की, हमने सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड्स जो सर्वेंट है उसी के साथ ही सफिक्स एस का इजाफा किया है।
तो इस रूल के हवाले से ये दो एहतियातें कह लें या दो एक्सेप्शंस थी। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस वर्ड को सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगता, तो आपने कंपाउंड वर्ड के अंदर भी उस वर्ड को देखना है कि अगर उसको वो अकेला हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करते हुए अगर हम उसके साथ एस नहीं लगाते हैं, तो अगर वो कंपाउंड वर्ड के कॉम्बिनेशन में है तो वहाँ पे भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसके साथ एस नहीं लगाना। और दूसरी एहतियात यही थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब हमने उसे सिंगुलर कंपाउंड वर्ड से प्लूरल कंपाउंड वर्ड में तब्दील करना है तो प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी दोनों वर्ड्स को ही सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील करना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ये मैन सर्वेंट से मैन सर्वेंट्स वाली एग्जांपल में समझाया है। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर यूज्ड सिमिलरली बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सिमिलरली यूज होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों को एक ही वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनकी तादाद एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में उनको एक ही वर्ड से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है कैटल, तो कैटल का मतलब होता है मवेशी या जानवर। आप जानवरों की तादाद एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में हम उसे वर्ड कैटल से ही शो करेंगे। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर जानवरों की तादाद एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा जानवरों को हम कैटल से अगर शो करेंगे, यानी कैटल से, तो वो गलत हो जाएगा। जानवर एक है या जितने भी हैं उन्हें हम कैटल से ही शो करेंगे। इसी तरह अगर मंजर एक है या एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम एक ही वर्ड सीनरी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सीनरीज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शीप, डियर, स्पीशीज, सैल्मन, सीरीज, स्वाइन, कॉड, ट्राउट, फिश, हेयर। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ की भी एक या एक से ज़्यादा तादाद को सिमिलर वर्ड यानी कि एक ही वर्ड से शो किया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि ये जो नाउन फिश है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो फिश भी हो सकती है और वो फिशेस भी हो सकती है। लेकिन जो फिशेस वाली प्लूरल फॉर्म है बहुत कम इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर जो वर्ड फिश है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ही जाहिर करता है। इसी तरह अगर हम बात करें वर्ड हेयर की, देखें अगर हम सर के एक बाल या सर के तमाम बालों का जिक्र कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में हम सिमिलर वर्ड जो है हेयर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हेयर का वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम सर के चंद बालों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें के गिना जा सकता हो तो ऐसी सूरत में हम जो है प्लूरल फॉर्म को ज़ाहिर करने के लिए हेयर्स का वर्ड यूज़ करेंगे। यानी ये किसी जगह पे हेयर्स भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया। जहाँ पे भी ये हेयर्स होगा तो साथ में न्यूमरल भी होगा, 3 हेयर्स 4 हेयर्स ऐसे होगा तो हेयर्स है। वरना ये अगर अकेला हेयर है तो इसका मतलब है एक बाल है या सर के तमाम बालों का जिक्र हो रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि वो उनकी सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है उसको एक ही वर्ड से शो किया जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल्स में समझा चुका हूँ। अच्छा व्यूअर्स, कुछ नाउन्स मुख्तलिफ चीज़ों को शुमार करने या गिनने के लिए यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि पैसा, 100, 1000, डजन, पेयर, स्कोर, स्टोन, 100 वेट, ग्रॉस एट्सेट्रा। और अगर ये यूनिट किसी न्यूमरल या शुमारी अदद के साथ इस्तेमाल हों तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। अभी हम चंद एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। जैसा कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, शी बॉट 5 डजन मैंगोज, उसने 5 दर्जन आम खरीदे। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि जो यूनिट डोजन है उससे पहले एक न्यूमरल 5 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने डोजन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया। अगर यहाँ पे हम 5 डोजन्स कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। अब इस सेंटेंस में भी यूनिट स्कोर से पहले एक न्यूमरल या शुमारी अदद 3 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे भी हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया। अगर हम इसे 3 स्कोर्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखें, द बाइक कॉस्ट मी 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी 1000 से पहले न्यूमरल 20 मौजूद है तो इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में है, 20,000 हम इसको नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें,
शी वेज अबाउट 10 स्टोन। अच्छा, ये स्टोन को जरा समझ लें। देखिए, एक तो होता है ना आम पत्थर, जैसे पहाड़ का पत्थर है, गली पे, रोड पे, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो वो स्टोन और है, उसके लिए सिंगुलर फॉर्म स्टोन होगी और प्लूरल फॉर्म स्टोन्स होंगी हमेशा ही। लेकिन ये जो स्टोन है ना, ये मास का यूनिट है, ये पुराना यूनिट है। जैसे आजकल हमारे पास बाट नहीं होते, जैसे 1 किलोग्राम का बाट, 2 किलोग्राम का बाट, तो ये स्टोन जो है इसी तरह से मास का एक पुराना यूनिट है कि एक उन्होंने एक मुख्तिस कर लिया कि ये जो है ना, ये स्टोन है, ये मास का एक यूनिट है। तो जब ये स्टोन एज ए यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर जब इससे पहले न्यूमरल है जैसे कि 10 है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर हम 10 स्टोन्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 80 100 वेट मेक 4 टन। 100 वेट भी स्टोन की तरह मास का यूनिट है, और आप देख सकते हैं इससे पहले एक न्यूमरल 80 है, इसलिए ये भी 100 वेट्स नहीं है, 100 वेट है। इसी तरह टन से पहले भी एक न्यूमरल 4 है, तो ये 4 टन नहीं है, 4 टन है। फिक्रे के लिखते हुए अक्सर ही स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, खास करके कंपटीशन के एग्जाम्स में, और खुसूसन जो MCQs वाले, करेक्शन वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, उनमें इसी तरह की सिंगुलर प्लूरल की जो गलतियां वो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अभी आप ये लास्ट सेंटेंस देखेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा। हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, वहां पर सैकड़ों या हजारों लोग खड़े थे। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि 100 और 1000 से पहले कोई न्यूमरल मौजूद नहीं है, इसलिए ये यानी लोगों की एक अनसर्टन तादाद है, उसको ज़ाहिर करने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूज़ हो रहा है। और आप यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें कि तो जो लोग हैं वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन उनको ज़ाहिर करने के लिए पीपल जो है, ये अब इसकी फॉर्म सिंगुलर है। अगर हम यहाँ पे पीपल्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, यानी पेपर में लिखा हुआ आ सकता है कि हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हु आर स्टैंडिंग देयर, तो ये गलत हो जाएगा, पीपल आएगा। इसी तरह अगर आप 100 आर 1000 ऑफ पीपल कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो यही होगा, हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग देयर। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ पेयर, यानी कि ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स या औजारों के नाम जो कि एक पेयर की शक्ल में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन स्पेक्टिकल्स, ऐनक। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ऐनक अगर तादाद में एक भी है तो हम उसको स्पेक्टिकल नहीं कहेंगे, हम उसे स्पेक्टिकल्स ही कहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो एक ऐनक होती है, इसके 2 शीशे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 ये शीशे हैं, तो ये एक पेयर की शक्ल बना रहे हैं। तो इसी मुनासबत से फिर हम ऐनक को हमेशा स्पेक्टिकल्स ही कहेंगे, चाहे ऐनक एक हो या एक से ज्यादा हो। हम स्पेक्टिकल का वर्ड कभी नहीं यूज करेंगे, हम इन्हें हमेशा स्पेक्टिकल्स ही कहेंगे। इसी तरह सीजर्स, कैंची। तो कैंची का भी आपको पता है कि इस तरह इसकी 2 शाखें होती हैं, 2 इसके पार्ट्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, तो जो कि एक पेयर बनाते हैं। तो इसी मुनासबत से एक कैंची को भी हम हमेशा सीजर्स ही कहेंगे, कैंची एक हो या 1000 हो, हमने उनको सीजर्स ही कहना है, अकेला सीजर नहीं हम कह सकते। इसी तरह टंग्स, पिंसर्स, बेलोज, शीयर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये भी कैंची की तरह या प्लास की तरह के औजार हैं जिनकी 2 शाखें होती हैं, 2 सिरे होते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, एक प्लास होता है, या जैसे फोर्सेप होती है, जैसे कोई चिमटा होता है, तो 2 शाखें होती हैं। तो ये उसी तरह के सारे आलात हैं। जैसे कटर हो गया, कटर के भी दो उसकी शाखें होती हैं। तो इन सारों के ये जो शाखें हैं, 2 हिस्से हैं, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में होती हैं, तो लिहाजा ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तादाद में एक हों या एक से ज्यादा हों, हम हमेशा इनको प्लूरल फॉर्म में ही इज़हार करेंगे। अगर हम इनको सिंगुलर फॉर्म में इज़हार करेंगे, यानी हम पिंसर कह दें, टंग कह दें, सीजर कह दें या स्पेक्टिकल कह दें, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। जी व्यूअर्स, ड्रेसिंग या मलबूसात से रिलेटेड कुछ चीज़ें या आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इज़हार करते हैं, और इन चीज़ों को प्लूरल फॉर्म में ज़ाहिर करने की भी वही लॉजिक है जो हम ऊपर वाली एग्जांपल में देख सकते हैं कि ड्रेसिंग से रिलेटेड हम उन्हीं चीज़ों को प्लूरल फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं और एक पेयर की शक्ल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चीज़ है सॉक्स, जुराबें।
तो आप लोग ये जानते हैं कि एक जराब किसी काम की नहीं होती, जराबें दो होंगी तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा जराबों का जोड़ा चाहे एक ही हो, हम उन्हें सॉक्स ही कहेंगे। अगर हम उन्हें सॉक कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें जीन्स की, ट्राउजर्स की, तो हमें पता है कि इनके भी दो हिस्से होते हैं जो कि दो टांगों को कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। इसलिए, और ये दोनों हिस्सों आपस में पेयर बना रहे हैं, इसलिए हम पजामा हो, ट्राउजर हो, इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे शॉर्ट्स है, टाइट्स है, पायजामाज है, ब्रीचेज है, ड्रॉर्स है, स्टॉकिंग्स है, क्लॉथिंग, पैंटालून, शूज, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही ज़ाहिर करते हैं। देखिए ये जो ब्रीचेज है ये भी शॉर्ट निकर को ही कहते हैं, शॉर्ट ट्राउजर्स को, निकर को। और स्टॉकिंग्स जो हैं ये भी जराबें होती हैं जो थाई तक आती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगी और एक पेयर बनाएंगी, ठीक है। इसलिए हम इन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही ज़ाहिर करेंगे, चाहे इनकी तादाद एक ही हो। निकर एक हो, ट्राउज़र एक हो, जीन एक हो। अगर हम इन सिंगुलर ज़ाहिर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। हम जीन नहीं कहेंगे, जीन्स कहेंगे। हम ट्राउज़र नहीं कहेंगे, ट्राउज़र्स कहेंगे, ठीक है ना। पायजामाज कहेंगे क्योंकि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक वर्ड ऐसा है क्लॉथिंग, ठीक है। ये जनरल एक वर्ड यूज़ हुआ, कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको भी हम क्लॉथिंग्स नहीं कहेंगे, क्लॉथिंग कहेंगे। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, इसको भी आप जहन में रखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, सम अदर नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। जी व्यूअर्स, इन एग्जांपल्स के अलावा भी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इन्वायरेंट्स, प्रोसीड्स, थैंक्स, चैटल्स, नपचिल्स, टाइडिंग्स, एनल्स, एसेट्स, आर्म्स, डाउन्स, फैटर्स, गॉसिप, एडवाइस, ऑफस्प्रिंग, अब्यूज, फर्नीचर, अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, बंटिंग, मड, लगेज, डस्ट, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, ऑब्जेक्विज। तो व्यूअर्स, ये वर्ड जो हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही ज़ाहिर होंगे। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। आपने इन वर्ड्स को ज़ुबानी ही याद रखना है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। और परेशान होने की कोई बात नहीं है, जब बार बार आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इनको रीड करेंगे, तो ये ऐसा ऐसा आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कभी नहीं देखेंगे कि ये वर्ड्स कहीं पे एनल, एसेट, आर्म, डाउन या फैटर लिखा हो। ये हमेशा इसी तरह से होंगे, एनल्स, एसेट्स, आर्म्स, डाउन्स, फैटर्स, ठीक है, इसके साथ एस लगा होगा। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं ये नीचे वाली लाइन में, तो आप कभी नहीं इनको इस्तेमाल कर सकते, या कहीं पे आपको ये इस हालत में लिखे हुए नज़र नहीं आ सकते कि ये कहीं पे लिखा हो लगेजेस, डस्ट, ट्रैफिक्स, नॉलेजेस, म्यूजिक्स। ऐसे कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएंगे, ना आपने इनको यूज़ करना है। जब भी आप इनको देखेंगे तो ये लगेज, डस्ट, ट्रैफिक, नॉलेज और म्यूजिक ही होगा, और इसी तरह से आपने इनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट रूल है, सम कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो कि अपनी फॉर्म में वो सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज होते हैं। अब अगर आपको कलेक्टिव नाउन का नहीं पता तो उसके लिए आप हमारी कलेक्टिव नाउन वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुख्तसर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एक ही किस्म की बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ग्रुप की शक्ल में या एक यूनिट की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि वमेन, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स पे गौर करें, जैसे कि एक वर्ड है जेंट्री, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जेंट्री का मतलब होता है शुराफा। तो ये एक अकेला वर्ड, एक अकेला जो कलेक्टिव नाउन है, ये एक इलाके के बहुत से महज़ब लोगों को इकट्ठा एक यूनिट की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में जाहिर कर रहा है। इसी तरह से वर्ड वमेन जो है ये बहुत से कीड़ों मकोड़ों को जाहिर कर रहा है। कैटल जो है ये बहुत से मवेशियों को जाहिर कर रहा है। वर्ड जो पीपल है ये दिखने में आपको सिंगुलर नाउन नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत से लोगों को जाहिर कर रहा है। इसी तरह जो वर्ड पोल्ट्री है ये भी फॉर्म में हमें सिंगुलर नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत सी मुर्गियों को जाहिर कर रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो कि अपनी फॉर्म में या दिखने में वो
सिंगुलर नजर आते हैं, लेकिन यूज वो हमेशा एक प्लूरल नाउन के तौर पर होते हैं। अभी हम इन वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं, जिससे आपको ये बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। इनको हम डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये पहला सेंटेंस है, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस सिटी। इस शहर में चंद शुरफा मौजूद हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आर जो है ये जाहिर कर रहा है कि जो नाउन जेंट्री है ये एक प्लूरल नाउन है, जो कि एक से ज्यादा जो शुरफा लोग हैं उनको जाहिर कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम इस नाउन को जेंट्रीज नहीं लिख सकते। अगर हम इसको जेंट्रीज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जेंट्री जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है और रूल के मुताबिक जो है जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बेशक किसी सेंटेंस में एक प्लूरल नाउन के तौर पर यूज हो, लेकिन वो अपनी फॉर्म को सिंगुलर ही रखेगा। इसी तरह नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखें, देयर आर फ्यू प्रीशियस कैटल। वहां पर कुछ कीमती जानवर या मवेशी हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब आर जो है वो जाहिर कर रहा है कि जो नाउन कैटल है ये एक प्लूरल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम कैटल्स नहीं कर सकते, क्योंकि कैटल जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है और रूल के मुताबिक कलेक्टिव नाउन जो है वो बजाते खुद ही जो है वो एक प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होगा एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन अपनी वो फॉर्म को सिंगुलर ही रखेगा। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर एक और सेंटेंस देखें, वुमेन इरिटेट अस एंड कॉज मैनी डिजीजेस। कीड़े मकोड़े हमें तंग करते हैं और बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ब इरिटेट के साथ एस नहीं लगा हुआ, तो ये बात जाहिर करती है कि नॉन वुमेन जो है ये एक प्लूरल नाउन है, लेकिन हम इसको वुमेन्स नहीं कर सकते, इसके साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, एक से ज्यादा कीड़ों मकोड़ों को जाहिर कर रहा है, तो ये ऑलरेडी ही एक प्लूरल है। इसको हम इसकी फॉर्म सिंगुलर ही लेगी, हमें इसकी फॉर्म को जो है प्लूरल शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखें, दीज पीपल आर वेटिंग फॉर फ्लाइट। ये लोग परवाज का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो नाउन पीपल है ये एक से ज्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसकी फॉर्म सिंगुलर ही है, यानी ये पीपल्स नहीं बल्कि पीपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह लास्ट में एक और सेंटेंस है उसको भी देखें, दीज पोल्ट्री आर फॉर इम्पोर्ट। ये पोल्ट्री इम्पोर्ट के लिए है। अगर हम इस सेंटेंस को दीज पोल्ट्रीज आर फॉर इम्पोर्ट या दिस पोल्ट्री इज फॉर इम्पोर्ट लिख देंगे तो दोनों सूरतों में ही ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो वर्ड पोल्ट्री है ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो ये सेंटेंस के अंदर एक प्लूरल नाउन के तौर पर ही यूज हो रहा है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो रूल के मुताबिक सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन व्यूअर्स इन बातों को समझते हुए इस हवाले से आपने एक अहम बात ज़हन में रखनी है, और वो बात ये है, when the noun people is used as a common noun it means a nation and is used as both singular and plural। यानी कि नाउन पीपल जब किसी जगह पे एक कॉमन नाउन के तौर पर यूज होता है तो वहां पर ये एक नेशन को या एक कौम को ज़ाहिर करता है। यानी इस सूरत हाल में जो पीपल का मतलब होता है कोई कौम या कोई नेशन। तो इस तरह की सिचुएशन में जो पीपल का वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकता है। अभी हम एग्जांपल्स के तौर पे चंद सेंटेंसेस देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास पहला सेंटेंस है, द चाइनीज आर अ इंडस्ट्रियस पीपल। चाइनीज एक मेहनती कौम है। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड पीपल ऊपर वाली एग्जांपल्स की तरह एक प्लूरल नाउन के तौर पर ही यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर इसकी फॉर्म सिंगुलर है। यहां पर ये पीपल्स नहीं यूज हुआ हुआ बल्कि पीपल लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस देखें, देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत सी कौमें मौजूद हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड पीपल है वो प्लूरल नाउन के तौर पर ही यूज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाली एग्जांपल्स के बरक्स यहां पर इसकी फॉर्म भी प्लूरल हो गया है, यानी कि यहां पे ये पीपल नहीं बल्कि पीपल्स के तौर पर यूज हो रहा है। यहां पे पीपल्स लिखा हुआ है, पीपल नहीं लिखा हुआ। अब यहां पे हमने इस सेंटेंस के अंदर पीपल के बजाय पीपल्स क्यों लिखा हुआ है, इसकी फॉर्म को हम प्लूरल क्यों शो कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड पीपल्स है ये एक नेशन को, एक कौम को जाहिर कर रहा है। तो किस्सा मुझसे यह है कि नाउन पीपल अगर किसी सेंटेंस में एक नेशन या एक कौम को जाहिर करे तो ये सिंगुलर और प्लूरल
दोनों फॉर्म्स के तौर पर ही इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि अभी हमने इन दो एग्जांपल्स में इसको देखा है। नेक्स्ट रूल है सम सिंगुलर नाउन्स रिप्लेस द एंडिंग OUSE बाय ICE टू फॉर्म प्लूरल्स। ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर में लेटर्स OUSE पाए जाते हैं, अपनी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में तब्दील करने के लिए इन लेटर्स OUSE को लेटर्स ICE से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक वर्ड है लाउस, तो ये एक सिंगुलर नाउन है और जाहिर कर रहा है कि जुओं की तादाद एक है, यानी किसी एक जू को जाहिर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वर्ड के आखिर में ये लेटर ये वाले OUSE मौजूद है। अब हम जब इन लेटर्स OUSE को इन लेटर्स ICE से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा लाइस। तो लाइस जो है ये एक प्लूरल नाउन है जो जाहिर करता है कि जुओं की तादाद एक से ज्यादा है। इसी तरह अगर हम वर्ड माउस को देखें तो इसके आखिर में भी लेटर्स OUSE मौजूद हैं, तो इस OUSE को जब ICE से रिप्लेस करेंगे तो ये माइस बन जाएगा। माउस जो है सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब होता है एक चूहा, और जो माइस है ये एक से ज्यादा चूहों को जाहिर करता है। नेक्स्ट रूल है abstract nouns do not keep singular or plural sense because they are uncountables। यानी कि abstract nouns सिंगुलर या प्लूरल सेंस नहीं रखते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। जी व्यूअर्स, ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट लागू ही ऐसी चीज़ों पर होता है जिनको शुमार किया जा सकता है या जिनको गिना जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स को ही सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ है ही अनकाउंटेबल, एक चीज़ को गिना ही नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी चीज़ की सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म है या इसकी सिंगुलर या प्लूरल सेंस नहीं बन सकती। लिहाजा जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होते हैं और अपनी फॉर्म को भी सिंगुलर ही रखते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, लिहाजा इनकी भी कोई प्लूरल सेंस या प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये भी हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होते हैं। अब अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का नहीं पता या काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स वाली वीडियोस को देख सकते हैं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। मुख्तसर मैं आपको इतना बताता चलूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी चीज़ों के नामों को ज़ाहिर करते हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी, चैरिटी, होप, प्लेयर, लव, हेट। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और हम इनको गिन भी नहीं सकते हैं, इनको हम शुमार भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 ब्यूटी, 2 ब्यूटीज, 3 होप्स, 4 होप्स, 5 लव्स, 6 लव्स या 7 हेट्स। तो चूंकि ये अनकाउंटेबल है लिहाजा इनकी प्लूरल फॉर्म या प्लूरल सेंस नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये हमेशा एक सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होते हैं। लेकिन व्यूअर्स इस हवाले से एक अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि when some abstract nouns appear in plural form they are considered countables। यानी कि जब कभी abstract noun प्लूरल फॉर्म में ज़ाहिर हों तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको काउंटेबल नाउन्स कंसीडर करते हैं, जैसा कि काइंडनेस या प्रोवोकेशंस। अब व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है। देखें जो वर्ड काइंडनेस है हमें पता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसे गिन नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये प्लूरल सेंस में यूज हुआ है। अब इस प्लूरल सेंस को देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखें जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना किसी सेंटेंस के अंदर प्लूरल सेंस के अंदर यूज हो तो वो प्लूरल सेंस जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो इसकी क्वांटिटी को नहीं बल्कि इसकी तादाद को ज़ाहिर कर रही होती है। अब यहाँ पर जो वर्ड काइंडनेस है इसकी जो प्लूरल काइंडनेस की जो प्लूरल फॉर्म है ये हरगिज़ इस बात को ज़ाहिर नहीं कर रही कि बहुत सारी मेहरबानियाँ जो है वो दिखाई गई, यानी कि जो काइंडनेस है उसकी क्वांटिटी भी शो नहीं हो रही। यानी कि काइंडनेस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बहुत सारी मेहरबानियाँ या बहुत सारी काइंडनेस, बल्कि यहाँ पर जो काइंडनेस का वर्ड है ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि
काइंडनेस का जो मुजाहरा है वो कितनी बार किया गया, कितनी बार जो है ये मेहरबानी जो है या काइंडनेस जो है उसे शो किया गया है, कितनी बार मेहरबानी दिखाई गई है। इसी तरह जो वर्ड प्रोवोकेशंस है, अब ये भी प्लूरल सेंस में है, तो इसका मतलब होता है प्रोवोकेशन का इश्ताल अंगेजी। अब ये प्लूरल सेंस में है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे भी इसकी जो प्लूरल सेंस है वो ये हरगिज नहीं ज़ाहिर कर रही कि बहुत ज़्यादा इश्ताल अंगेजियाँ जो है वो दिखाई गई, बल्कि यहाँ पे इसकी प्लूरल सेंस जो है यानी कि जो वर्ड प्रोवोकेशंस है ये ज़ाहिर कर रहा है इंस्टेंसेस ऑफ प्रोवोकेशंस को, यानी कि कितनी मर्तबा कितनी बार जो है वो इश्ताल अंगेजी का मुजाहरा किया गया। और व्यूअर्स, इस सिलसिले में एक और अहम बात आपने याद रखनी है, और वो ये है कि मटीरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म बिकॉज दे आर आल्सो अनकाउंटेबल्स, यानी कि मटीरियल नाउन्स या सब्सटेंसेस या मरकबात के जो नाम हैं ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल्स होते हैं। अब अगर किसी को मटीरियल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप हमारी मटीरियल नाउन वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुख्तसर मैं ये बताता चलूँ कि मटीरियल नाउन्स ऐसी चीज़ों के नामों को ज़ाहिर करते हैं जिनसे मज़ीद दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हों, जैसा कि वुड, आयरन, कॉपर, सॉल्ट, टिन एट्सेट्रा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको हम शुमार नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि 1 वुड, 2 आयरन, 3 कॉपर, 4 सॉल्ट्स, 5 टिन वगैरह। तो चूंकि हम इनको गिन नहीं सकते, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसलिए ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मटीरियल नाउन्स के हवाले से भी आपने एक अहम बात को याद रखना है, और वो बात ये है कि व्हेन सम material nouns are used in plural form they become countables but with changed meanings, यानी कि जब मटीरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हों तो ये काउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं और इसके साथ ही इनका मानी और मफहूम भी बदल जाता है। व्यूअर्स, अभी हमने इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट में ये बात पढ़ी है कि मटीरियल नाउन जो हैं ये मटीरियल सब्सटेंसेस या मरकबात के नामों को ज़ाहिर करते हैं जिनके मिलने से दूसरी चीज़ें बनती हैं, और हम इन्हें गिन नहीं सकते, इनको शुमार नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल होते हैं। चूंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में या सिंगुलर नाउन के तौर पर ही ज़ाहिर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात मटीरियल नाउन जो हैं ये प्लूरल फॉर्म के अंदर भी यूज़ हो जाते हैं। अब इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि जब कभी भी मटीरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हों तो ऐसी सिचुएशन में ये सब्सटेंसेस या मरकबात को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि ये किसी और कॉन्टेक्स्ट या मफहूम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और प्लूरल फॉर्म के अंदर जो मटीरियल नाउन्स हैं ये काउंटेबल भी होते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, हमारे पास एक मटीरियल नाउन है वुड, जो कि लकड़ियों को ज़ाहिर करता है, और ये हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होता है क्योंकि ये एक मटीरियल नाउन है। लेकिन अगर आप किसी जगह पे वुड के बजाय वुड्स लिखा हुआ देखें, यानी इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ देखें, तो फिर ये जो वर्ड वुड्स है ये लकड़ियों को नहीं बल्कि जंगलात को, फॉरेस्ट को ज़ाहिर करता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक मटीरियल नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में और मीनिंग दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्लूरल फॉर्म में शो हुआ तो वहां पर उसके मानी या मतलब जो है वो बदल जाता है। यानी सिंगुलर फॉर्म में जो वुड है इसका मतलब लकड़ियां होता है, और प्लूरल फॉर्म में यानी जो वुड्स हैं उसका मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगलात। इसी तरह आयरन एक धात का नाम है, लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म में आयरन्स तो फिर ये धात को ज़ाहिर नहीं करता। आयरन्स का मतलब होता है फैटल्स यानी कि हथकड़ियाँ। इसी तरह जो कॉपर है ये भी एक धात है, लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो यानी कॉपर के बजाय कॉपर्स हो तो फिर ये कॉपर धात को ज़ाहिर नहीं करेगा, बल्कि ये इस धात से बने हुए सिक्कों को ज़ाहिर करेगा। कॉपर एक धात है, कॉपर्स का मतलब है कॉपर धात से बने हुए सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन्स। इसी तरह जो टिन है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो एक धात को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, ये टिन्स है, तो ये इस टिन धात से बने हुए कैन्स को ज़ाहिर कर रहा है। टिन का मतलब धात है और टिन्स का मतलब है टिन धात से बने हुए कैन्स। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स लुक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, यानी कि
कुछ नाउन जो हैं वो दिखने में प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन दर हकीकत वो सिंगुलर होते हैं। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो फिक्रों के अंदर प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं लेकिन उनकी सेंस जो है वो हमेशा सिंगुलर होती है। यानी ऐसे नाउन्स को जब हम देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये प्लूरल नाउन है क्योंकि उसकी फॉर्म प्लूरल होगी, लेकिन जब ऐसे नाउन्स को हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो सेंटेंस के अंदर ये वाले जो नाउन है ये सिंगुलर सेंस दे रहे होंगे। तो इसको समझने के लिए हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पर नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ खेलों के नाम जैसे कि कार्ड्स, ड्रॉप्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी नाउन्स हैं ये दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन जब हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहे होंगे। तो हम इनको सेंटेंस में यूज करके भी देख लेते हैं। प्लेइंग बिलियर्ड्स इज माई हॉबी, बिलियर्ड खेलना मेरा मशगला है। अब इस सेंटेंस में अगर हम वर्ड बिलियर्ड्स को देखें तो इसको देख के ऐसे लग रहा है कि ये एक प्लूरल नाउन है क्योंकि ये बिलियर्ड नहीं है बल्कि बिलियर्ड्स है, इसकी फॉर्म जो है वो प्लूरल है तो इसलिए ये प्लूरल लग रहा है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो इज है उससे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड बिलियर्ड्स है ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। इसका मतलब है दिखने में ये प्लूरल है लेकिन अपने इस्तेमाल में, अपनी सेंस में ये सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हुआ है सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पाकिस्तान वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 40 रन्स। पाकिस्तान एक इनिंग्स और 40 स्कोर से या 40 रन से जीत गया। अब इस सेंटेंस में इनिंग्स से पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल एन है उसी से पता चल रहा है कि इनिंग जो है वो एक है, लिहाजा इस सेंटेंस में इनिंग्स जो है ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसको वैसे अकेले वर्ड को देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक प्लूरल नाउन है। इसी तरह जो वर्ड न्यूज है ये भी दिखने में हमें प्लूरल नजर आता है लेकिन वर्ड न्यूज सेंटेंस के अंदर हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है। तो इसको समझने के लिए भी जरा सेंटेंस देखते हैं। नो न्यूज इज बैड न्यूज, कोई खबर भी बुरी खबर नहीं है। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज जो है उससे पता चल रहा है कि वर्ड न्यूज जो है ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है लेकिन दिखने में, नजर आने में इसकी फॉर्म जो है हमें प्लूरल लगती है। इसी तरह नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, जी व्यूअर्स कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके नाम जो हैं वो भी दिखने में प्लूरल नजर आ रहे होते हैं लेकिन होती वो सिंगुलर ही हैं, यानी सेंटेंस के अंदर वो सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होते हैं जैसे कि रिकेट्स, मम्स, मीजल्स वगैरह। तो इनको भी सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। रिकेट्स इज नॉट इन्फेक्शियस, रिकेट्स मुतादी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो इज है उससे पता चल रहा है कि रिकेट्स जो है वो एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हुआ है लेकिन अगर इसको वैसे देखें तो इसकी फॉर्म पे अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये एक प्लूरल नाउन है। इसी तरह व्यूअर्स कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके नाम जो हैं वो हमें प्लूरल लग रहे होते हैं क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है लेकिन सेंटेंस के अंदर हमेशा वो सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होते हैं जैसे कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको गौर से देखें तो ये प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इनकी फॉर्म प्लूरल है लेकिन जब भी हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज होंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज माय फेवरेट स्टडी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी जो है वो पसंदीदा स्टडी है। तो अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इससे पता चल रहा है कि जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है लेकिन अगर हम वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को अकेले को देखें तो ये हमें दिखने में प्लूरल लगता है। लेकिन व्यूअर्स इस सिलसिले में आपने एक बात को हमेशा याद रखना है कि हमारे पास इस चीज को समझने के लिए कोई रूल नहीं है कि ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं जो दिखने में प्लूरल नजर आते हैं और वो यूज करने में सिंगुलर होते हैं। हमें ऐसे वर्ड्स को प्रैक्टिस से जुबानी ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल्स बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस, यानी कि कोई लेटर या हरफ हो, कोई फिगर या अदद हो या इस तरह की कोई दूसरी सिंबल या अलामत हो तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एक अपॉस्ट्रोफी और लेटर एस को ऐड कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए ज़रा ये नीचे वाले सेंटेंसेस देखें। आप ये एग्जांपल्स देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे तो तब आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए हमारे पास ये एक सेंटेंस है, ऐड 2 7s and 3 4s
व्यूअर्स इस सेंटेंस पे ज़रा गौर करें। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी काउंटिंग या गिनती की जो आदाद हैं या हिस्से हैं उनको हम वर्ड्स के बजाय फिगर फॉर्म में शो कर रहे हैं। और इस सेंटेंस की जो सेंस है उस पर भी ज़रा गौर करें कि जो इसका पहला पार्ट है ऐड टू सेवन्स, ये पहला पार्ट ज़ाहिर कर रहा है ऐड टू सेवन्स के जो अदद 7 है, जो 7 का हिस्सा है वो 2 मरतबा मौजूद है या 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, और उन दोनों को यानी जो 7 का हिस्सा 2 दफ़ा मौजूद है तो दोनों सेवन्स को आपस में जमा करने की बात हो रही है। इसी तरह जो इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट है एंड 3 फोर्स, इसका मतलब ये है कि जो 4 का हिस्सा है, जो 4 का अदद है वो 3 दफ़ा मौजूद है या 3 मरतबा वो रिपीट हो रहा है, तो वो 4 4 और 4 जो 3 फोर्स हैं उनको जमा करने की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन आदाद की जो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, उसको शो करने के लिए, इन फिगर्स की प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए हमने इनके साथ एक अपॉस्ट्रोफी और एस का इजाफा किया है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। अब इस सेंटेंस की भी सेंस इस तरह से बन रही है कि जो लेटर आई है वो एक से ज्यादा बार मौजूद है और जितने भी लेटर आई मौजूद हैं उन सारे के सारे लेटर्स आई को डॉट करने की यानी उनके ऊपर ये नुक्ता लगाने की बात हो रही है। इसी तरह क्रॉस योर टीज में यानी ये बात ज़ाहिर हो रही है कि जो लेटर टी है वो एक से ज्यादा मरतबा मौजूद है और जितने भी लेटर टी मौजूद है उन सब को क्रॉस करने की बात हो रही है। एक और सेंटेंस देखें एग्जांपल के तौर पे, देयर आर लेस एज देन इज इन दिस पेज। इस सफ़े या इस पेज के ऊपर जो है वो एज जो है वो ईज की निस्बत जो है कम तादाद में मौजूद है। अब इस सेंटेंस की सेंस को भी समझने की कोशिश करें। इस सेंटेंस के अंदर किसी पेज या सफ़े के ऊपर मौजूद जो लेटर ए है या लेटर ई है उनकी तादाद का जिक्र हो रहा है कि कौन सा लेटर जो है वो उस सफ़े के ऊपर कम तादाद में पाया जा रहा है और कौन सा लेटर उस सफ़े के ऊपर ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन लेटर्स की प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए हमने इनके साथ एक अपॉस्ट्रोफी और एस का इजाफा किया है। तो ये इसी तरह से आपको समझाने के लिए ज़रा मज़ीद क्लियर कर दूं, जैसे कि हमारे पास ये लेटर ए है, ये 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 लेटर पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, ए ए ए। तो जब हम उनको कहेंगे 3 एज, ठीक है, यानी इकट्ठा इनको कर रहे हैं तो हम 3 एज की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, या जितने भी एज है हमारे पास, तो जब हमने इनको लेटर को ही हमने जो है हमने इनका प्लूरल फॉर्म में शो करना है तो फिर ये इस तरह से शो करेंगे ए और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी और साथ इसके एस, एज। इसी तरह हमारे पास कोई हिस्सा है, कोई अदद है, फर्ज करें 8 है तो वो 4 मरतबा पड़ा हुआ है 8 8 8 8। तो हम किसी सेंटेंस के अंदर इन सब का इकट्ठा जिक्र कर रहे हैं, यानी हमने अदद 8 की ही प्लूरल फॉर्म बनानी है, यानी इस अदद को ऐसे ही शो करना है सेंटेंस के अंदर लेकिन प्लूरल फॉर्म में शो करना है। तो फिर ये ऐसे बनेगा, यानी अदद आ जाएगा 8 और साथ इसके अपॉस्ट्रोफी और साथ ये एस, एट्स। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर ओरिजिनली सिंगुलर बट दे आर जनरली यूज्ड एज प्लूरल्स, यानी कि कुछ नाउन्स बुनियादी तौर पर सिंगुलर ही होते हैं लेकिन आम तौर पर वो प्लूरल्स के तौर पर ही यूज होते हैं, जैसे कि ईव्स, आर्म्स, रिचेस। सेंटेंस के अंदर भी इनके एग्जांपल को देख लेते हैं। रिचेस आर ऑलवेज स्पेंड थ्रिफ्ट, अमीर हमेशा ही फजूल खर्च होते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वर्ड रिच जो है, जो कि आम तौर पर सिंगुलर ही होता है, इस सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में यानी रिचेस के तौर पर यूज हुआ है। और इस बात को समझने के लिए भी हमारे पास कोई रूल नहीं है, आपको ऐसे वर्ड्स को जुबानी ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रॉपर नाउन्स मुसलमान एंड ब्राह्मण हैव देयर प्लूरल forms as Musalmans and Brahmins because they are not compounds of word man, यानी कि मुसलमान और ब्राह्मण ये प्रॉपर नाउन्स हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म मुसलमान्स एंड ब्राह्मण्स हैं क्योंकि ये वर्ड मैन के कंपाउंड नहीं है।
अच्छा व्यूअर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, वर्ड मुसलमान और ब्राह्मण ये प्रॉपर नाउन्स हैं और इनके आखिर में जो MAN मैन आ रहा है, ये आदमी वाला मैन नहीं है, बल्कि ये जो मैन है ये मुसलमान और ब्राह्मण जो वर्ड्स हैं उर्दू वाले, उनकी आखिरी मीम और नून को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये इन प्रॉपर नाउन्स का हिस्सा ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वर्ड मैन है ये मुसल और बरा के साथ मिलकर कोई कंपाउंड वर्ड्स बना रहे हैं। इसलिए मुसलमान और ब्राह्मण की जो प्लूरल फॉर्म है वो मुसलमान और ब्राह्मण ही होगी। अगर ये वाले जो वर्ड्स हैं ये वर्ड मैन के कंपाउंड्स होते तो फिर इनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो इस तरह से होनी थी कि ये होना था मुसलमैन और ये भी होना था ब्राह्मण। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आखिरी MAN जो है ये मैन, ये आदमी वाला मैन नहीं है, बल्कि ये जो प्रॉपर नाउन मुसलमान और ब्राह्मण इनका हिस्सा ही है, इस प्रॉपर नाउन का पार्ट ही है। इसलिए मुसलमान और ब्राह्मण जो है इनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो मुसलमान या ब्राह्मण नहीं होगी, बल्कि मुसलमान और ब्राह्मण ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, we usually say Miss Smith, singular of which is Miss Smith। जी व्यूअर्स, हम जानते हैं कि स्मिथ जो है ये एक प्रॉपर नाउन है जो कि बुनियादी तौर पर सिंगुलर वर्ड होता है, क्योंकि ये किसी एक औरत को ही ज़ाहिर कर सकता है। लेकिन आम बोलचाल में हम इसे मुखातब करते हुए मिस स्मिथ्स ही कहते हैं। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी जगह पे मिस स्मिथ्स लिखा हो तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसकी फॉर्म जो है वो प्लूरल है, लेकिन ये वर्ड है सिंगुलर ही। हम मिस स्मिथ को आम बोलचाल में मुखातब करते हुए अक्सर ही मिस स्मिथ्स कह देते हैं या कह सकते हैं। इसी तरह वी से हैंडफुल्स एंड स्पूनफुल्स बिकॉज हैंडफुल एंड स्पूनफुल आर कंसीडर्ड एज वन वर्ड। हाँ जी, जब भी हमने वर्ड हैंडफुल और स्पूनफुल को यूज़ करना है तो हमने इन्हें इनकी प्लूरल फॉर्म यानी कि हैंडफुल्स और स्पूनफुल्स के तौर पर यूज़ करना है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ड एक लफ्ज़ समझे जाते हैं। और क्योंकि हैंडफुल और स्पूनफुल जो हैं ये किसी एक चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ड एक लफ्ज़ समझे जाते हैं, लेकिन हैंडफुल और स्पूनफुल जो हैं ये किसी एक चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि हैंडफुल्स का मतलब होता है मुट्ठी भर और स्पूनफुल्स का मतलब होता है चम्मच भर। तो चूंकि ये किसी एक चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब भी हमने इनको यूज़ करना है तो हमने इनको इनकी प्लूरल फॉर्म यानी कि हैंडफुल्स और स्पूनफुल्स के तौर पर यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल है, द वर्ड मीन्स कैन बी यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड plural, but when it provides the meaning of wealth, it is always considered as plural। यानी कि जो वर्ड मीन्स है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकता है, लेकिन जब वर्ड मीन्स वेल्थ या दौलत का मानी मफहूम दे या वेल्थ को ज़ाहिर करे तो ऐसी सिचुएशन में वर्ड मीन्स को प्लूरल ही समझा जाता है। देखें व्यूअर्स, जो वर्ड मीन्स है इसका प्राइमरी मीनिंग होता है रिसोर्सेज या ज़राए, और वर्ड मीन्स का सेकेंडरी मीनिंग होता है वेल्थ या दौलत। तो बस जब वर्ड मीन्स अपने प्राइमरी मीनिंग में यूज़ होगा तो हम इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ड मीन्स अपने सेकेंडरी मीनिंग में यूज़ होगा तो हम इसे सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं। ही वॉन द कॉम्पिटिशन बाय दिस मीन्स, उसने इस जरिए से या इन जराए से मुकाबला जीत लिया। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ड मीन्स है अपने प्राइमरी मीनिंग में यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रिसोर्सेज या जराए को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में जो वर्ड मीन्स है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में ही यूज हो सकता है। यानी कि अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहें, ही वॉन द कॉम्पिटिशन बाय दिस मीन्स, तो तब भी ये ठीक होगा। और अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें, ही वॉन द कॉम्पिटिशन बाय दीज मीन्स, तो तब भी ये ठीक ही होगा। इसके बरक्स नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखें, हिज मीन्स आर लार्ज
बट ही हैज़ नो हाउस ऑफ हिज ओन। उसके पास काफ़ी दौलत है लेकिन उसका खुद का अपना घर नहीं है। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो वर्ड मीन्स है ये अपने सेकेंडरी मीनिंग में जो है वो यूज हुआ है, यानी कि ये दौलत को, वेल्थ को शो कर रहा है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड मीन्स है ये प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज हो सकता है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें कि हिज मीन्स इज लार्ज, तो ऐसा करने से इस सेंटेंस की सेंस खराब हो जाएगी, ये फिक्रा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये रूल अभी पढ़ चुके हैं कि जब भी वर्ड मीन जो है ये किसी सेंटेंस के अंदर सेकेंडरी मीनिंग देगा, वेल्थ को या दौलत को ज़ाहिर करेगा, तो ये हम इसे प्लूरल फॉर्म में शो करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे सेंटेंस में। इसलिए हिज मीन्स आर लार्ज जो है ये सही सेंटेंस होगा, और अगर हिज मीन्स इज लार्ज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। वीवर्स, ये तो थे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के बेसिक रूल्स। अब मैं इस सिलसिले में आप लोगों से चंद एडवांस या एडिशनल रूल्स को भी डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में एक मानी रखते हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म के अंदर वो दो मीनिंग दे रहे होते हैं, और इसके उल्ट भी होता है, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर दो मीनिंग रखते हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में वो एक ही मीनिंग दे रहे होते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में वो अलग-अलग मीनिंग दे रहे होते हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में वो किसी और मफहूम को शो कर रहे हैं और प्लूरल फॉर्म में वो किसी और मफहूम को शो कर रहे हैं। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं कि हम उनकी प्लूरल फॉर्म को एक से ज़्यादा वर्ड से ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाने का एक अलग से क्राइटेरिया होता है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। लिहाजा आप अगर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। व्यूअर्स, अब आखिर में मैं आप लोगों से एक इंतहाई ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि नाउन की नंबर के लिहाज से स्टडी एक इंतहाई ही अहम और बहुत बड़ा टॉपिक है, और यही वजह है कि मुझे आप लोगों को इसे कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने के लिए इस टॉपिक को 4 वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। जिसमें से पहली वीडियो के अंदर मैंने नाउन का नंबर के लिहाज से एक इंट्रोडक्शन दिया है और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का जो डिफरेंस है उसे समझाने की कोशिश की है, और इस वीडियो का जिक्र अभी मैं इस वीडियो के स्टार्ट में भी कर चुका हूँ। और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरी वीडियो है उसमें नाउन की नंबर के लिहाज से जो दो काइंड्स हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स, उनके डिफरेंस को समझाने की कोशिश की गई है। और तीसरी और चौथी वीडियोस में सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के रूल्स को सिखाया गया है, जिनमें से पहली वीडियो में बेसिक रूल्स और दूसरी वीडियो में एडवांस रूल्स को जो सिखाने की कोशिश की गई है। अब इनमें से जो बेसिक रूल्स वाली वीडियो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, और एडवांस रूल्स वाली जो वीडियो उसका जिक्र भी मैंने अभी किया है। मजीद ये है कि आम बोलचाल और लिखने के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो नाउन्स हैं उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को एक वर्ड लिस्ट की शक्ल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर तरतीब दे दिया गया है, जो कि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मावन साबित हो सकती है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड गलतियों की करेक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाई गई हैं। और व्यूअर्स, ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर जो करेक्शन ऑफ एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के इस्तेमाल से रिलेटेड ही होते हैं। इसके अलावा आम बोलचाल में और लिखने के दौरान भी जो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। इसलिए इस टॉपिक पर हर हवाले से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, और इन वीडियोस को देखने में आपके लिए सहूलत ये है कि इन वीडियोस को देख लेने के बाद आपको इस टॉपिक को मज़ीद कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने की कोशिश की है। और इन तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और व्यूअर्स, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के बेसिक रूल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।